जीवन एक रहस्यमयी खेल है जिसमें नियम अदृश्य होते हैं, फिर भी उनकी उपस्थिति हर कदम पर महसूस की जा सकती है। ये नियम कोई पत्थर पर लिखी गई आज्ञाएं नहीं है, बल्कि एक गीत की धड़कन की तरह है, लयबद्ध, जीवंत और हमेशा मौजूद। मैंने इन्हें धीरे धीरे समझा, जैसे कोई अंधेरे में टटोलकर रास्ता ढूंढता है। ये नियम है लय, कारण और प्रभाव और सृजन। इन्हें समझने का मतलब है अपनी जिंदगी की धाराओं को देखना, यह महसूस करना कि आप भाग्य के शिकार नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी वास्तविकता के सह निर्माता हैं जो आपके माध्यम से आकार ले रही है। जीवन की लय को समझना ऐसा है जैसे किसी अनसुने गीत को सुनना। यह वह ताल है जो हर पल में बहती है, जो हमें बुलाती है कि हम इसके साथ कदम मिलाएं। लेकिन कितनी बार हम इस लय को अनदेखा करते हैं, यह सोचकर कि सही समय अभी नहीं आया। मैंने भी ऐसा ही किया था। एक सर्दी की बात है, जब मेरी जिंदगी ठहर सी गई थी। मेरे दिन एक जैसे थे, सुबह का फीका आकाश, खामोश सड़कें और मेरे विचार जो कहीं ठहर से गए थे। नौकरी में कोई प्रगति नहीं, रिश्तों में ठंडापन, और मेरे सपने धुंधले से पड़ गए थे। मैं हर दिन एक ही तरह की निराशा के साथ जागता, यह सोचकर कि शायद समय मेरे लिए कुछ बदलेगा। लेकिन समय तो बस बीतता है, वह बदलाव नहीं लाता। बदलाव हमारी पसंद है, हमारी हिम्मत है। एक शाम मैं अपनी खिड़की के पास बैठा था, बाहर की ठंडी हवा को महसूस करते हुए। तभी मैंने एक नंगे पेड़ की शाखा पर बैठे एक छोटे से पक्षी को देखा। वहां कोई पत्तियां नहीं थीं, कोई वसंत का संकेत नहीं था। फिर भी उस पक्षी ने उड़ान भरी। उसने न तो मौसम का इंतजार किया, न ही किसी संकेत की प्रतीक्षा की। वह बस उड़ गया। उस पल में मुझे कुछ समझ आया। लय अनुमति नहीं मांगती, यह हमेशा मौजूद है, और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसके साथ चलें या पीछे रह जाएं, यह सोचते हुए कि ज्वार हमारे लिए क्यों नहीं लौटा। उस दिन के बाद मैंने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। मैंने अपने विचारों को व्यवस्थित किया, अपने डर को कागज पर उतारा और धीरे धीरे अपने जीवन में गति लाने की कोशिश की। मैंने सीखा कि लय को पकड़ने के लिए आपको पहले हिलना पड़ता है। यह कोई बड़ा कदम नहीं होना चाहिए। कभी कभी यह बस इतना होता है कि आप सुबह उठकर कुछ नया करने का फैसला करते हैं। एक नया विचार, एक नई आदत, या बस यह विश्वास कि आप उस लय का हिस्सा हैं जो जीवन को चलाती है। जीवन का दूसरा नियम है कारण और प्रभाव। हर क्रिया का एक परिणाम होता है, और हर परिणाम किसी न किसी क्रिया का नतीजा है। यह नियम इतना सूक्ष्म है कि हम इसे अक्सर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन एक बार जब आप इसे देखना शुरू करते हैं, तो आपकी हर पसंद, हर शब्द और हर इशारा एक नई कहानी लिखने लगता है। मुझे याद है एक साधारण सी घटना। मैं एक छोटी सी किराने की दुकान में लाइन में खड़ा था, अपने विचारों में खोया हुआ। मेरे आगे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनके हाथ से एक सिक्का गिर गया। मैंने उसे उठाया और बिना ज्यादा सोचे उनके हाथ में रख दिया। मेरे लिए यह एक छोटा सा काम था जिसे मैं भूल गया, लेकिन हफ्तों बाद उसी दुकान में उस बुजुर्ग ने मुझे रोका। उनकी आंखों में एक चमक थी। उन्होंने बताया कि उस दिन वह बहुत अकेला और उदास महसूस कर रहे थे, और मेरा वह छोटा सा इशारा उनके लिए उस दिन की एकमात्र दयालुता थी। उस पल में मुझे एहसास हुआ कि हमारी हर क्रिया, चाहे कितनी छोटी हो, किसी के जीवन में लहरें पैदा करती हैं। हम शायद कभी न देख पाएं कि वे लहरें कहां तक जाती हैं, लेकिन वे रुकती नहीं। एक मुस्कान, एक मदद का हाथ या एक कठोर शब्द, ये सब कुछ बनाते हैं। और जब आप यह समझ लेते हैं, तो आप अपनी लहरों को चुनने में ज्यादा सावधानी बरतने लगते हैं। मैंने अपने जीवन में इस नियम को और गहराई से देखा। मैंने उन पलों को याद किया जब मेरे शब्दों ने किसी को चोट पहुंचाई थी, या जब मेरी चुप्पी ने किसी रिश्ते को कमजोर किया था। मैंने देखा कि मेरे छोटे छोटे फैसले, जैसे सुबह किसी को फोन करना या किसी का मैसेज अनदेखा करना, कैसे मेरे आसपास की दुनिया को प्रभावित करते थे। यह नियम हमें सिखाता है कि हमारी हर पसंद मायने रखती है। यह हमें जिम्मेदारी देता है, लेकिन साथ ही एक शक्ति भी, अपनी दुनिया को बेहतर बनाने की शक्ति। आखिरी नियम, और शायद सबसे शक्तिशाली, है सृजन का सिद्धांत। यह वह चिंगारी है जो हर नए विचार को जन्म देती है, और वह स्थान है जो उसे बढ़ने की अनुमति देता है। सृजन खतरनाक है क्योंकि यह कभी नहीं रुकता।
आप चाहे कुछ करें या ना करें, आप हमेशा कुछ न कुछ बना रहे होते हैं। या तो वह जीवन जो आप चाहते हैं, या वह जो आपके डर और संदेह बनाते हैं। मैंने देखा है कि लोग अपने मन में खूबसूरत सपने संजोए रखते हैं। वे कहानियां, व्यवसाय, रिश्ते या कला के टुकड़े जो वे बनाना चाहते हैं, लेकिन वे इन्हें कभी जगह नहीं देते। वे इंतजार करते हैं सही समय, सही मौके या सही प्रेरणा का, और इस इंतजार में उनके सपने धूल की तरह बिखर जाते हैं। मैं भी ऐसा ही था। मेरे पास विचार थे, किताबें जो मैं लिखना चाहता था, यात्राएं जो मैं करना चाहता था, लेकिन मैं उन्हें समय और स्थान देने से डरता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तैयार नहीं हूं। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपने विचारों के लिए जगह बनाऊंगा। मैंने अपने जीवन को एक कमरे की तरह साफ करना शुरू किया। मैंने उन आदतों, लोगों और डर को बाहर निकाला जो मेरे लिए अब जरूरी नहीं थे। मैंने खिड़कियां खोली ताकि नई हवा आ सके। मैंने छोटे छोटे कदम उठाए, हर दिन कुछ लिखना, कुछ नया सीखना, या बस ये विश्वास करना कि मेरे विचार मायने रखते हैं। और धीरे धीरे मेरी जिंदगी की हवा बदल गई। सृजन का नियम खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपको जिम्मेदारी देता है। आपकी हर पसंद, आपका हर कदम कुछ न कुछ बनाता है। अगर आप अपने डर को चुनते हैं तो आप एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो उस डर से भरी होती है। अगर आप साहस चुनते हैं तो आप एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो संभावनाओं से भरी होती है। यह नियम हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम अपने जीवन के निर्माता हैं। नियमों का एकीकरण, एक टेपेस्ट्री। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं इन नियमों को अलग अलग सत्यों के रूप में नहीं देखता। लय, कारण और प्रभाव और सृजन, ये एक दूसरे में बुने हुए हैं, जैसे एक टेपेस्ट्री में रंग। लय हमें गति देती है, कारण और प्रभाव हमें जिम्मेदारी, और सृजन हमें शक्ति। ये एक साथ मिलकर हमारे जीवन को आकार देते हैं। हर रात जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, मैं अपने आप से पूछता हूं, मैंने आज कौन सी लय को अपनाया, मैंने कौन सी लहरें भेजी, मैंने क्या बनाया, और कल मैं कौन सा खाका बनाऊंगा, कौन सा दर्पण चमकाऊंगा, कौन सा स्वर बजाऊंगा। क्योंकि यह खेल कभी बेतरतीब नहीं था। नियम हमेशा से यहां थे, और अब वे आपके उपयोग के लिए हैं। सवाल यह है, क्या आप उन्हें देखने का चुनाव करेंगे?